नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 6 जुलाई को हुआ है, उसमें एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन में से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व करके और नंबर यहाँ से आसानी से उठा सकते हैं। और लगभग जिनका 250 प्लस जो भी अगर अंक आ जाते हैं उनको लगभग चांसेस बन जाते हैं गवर्नमेंट सीट। तो गवर्नमेंट सीट जो होती है लगभग 10,000 के करीब टोटल सीटें होती हैं, और 1,90,000 जो सीटें हैं वो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे हैं। तो इसी के वीडियो में हम लोग यूपी बीएड में 6 जुलाई के जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिले हैं वो बताया जा रहा है। जैसे ही और पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे आप स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल एग्री कम्पिटिटिव, एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, एग्री कम्पिटिटिव एग्जाम सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए टीजीटी पीजीटी या कोई भी वैकेंसी कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे 72 33 82 30 39 पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर। ये क्वेश्चन जो है सीरियल नंबर्स तो है नहीं कि किसी में अलग अलग रहेंगे। तो जो क्वेश्चन भेजा गया है उसमें भेजा गया था कि फादर ऑफ एक्सटेंशन जो है वो किसे कहा जाता है, प्रसार के पिता जो हैं वो किसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो जेबी लीगन्स यूएसए हैं जिनको फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। और अगर यही बात भारत की जाए, भारत में कौन है एक्सटेंशन के फादर, तो केएन सिंह हैं। और भारत में सर्वप्रथम जो है एक्सटेंशन की शुरुआत, शिक्षा की जो है शुरुआत कब हुई थी, 1950 ईस्वी में कलकत्ता कृषि विश्वविद्यालय में। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये और भी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लीगन्स यूएसए, इंडिया के जो है केएन सिंह। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है, देहरादून में है। तो ये भी आपको मालूम ही होगा, देहरादून में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, एफएओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, रोम इटली में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल का हम उपयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शन उनमें जो भी दिए गए होंगे, आंसर तो हालांकि उन्होंने नहीं भेजा, सिर्फ क्वेश्चन कुछ भेजे थे। तो व्हीट इंटू राई का रेशियो 9:1 का हम रखते हैं। 9 रो जो है वो व्हीट की प्लस 1 रो जो है उसमें राई की रखी जाती है, सरसों की। तो गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में राई का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि धान के बीज का जमाव के लिए आइडियल टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, तो 25 से 35 अंश सेंटीग्रेड। कितना, 25 अंश सेंटीग्रेड से लेके 35 अंश सेंटीग्रेड जो है राइस सीड के लिए जर्मिनेशन के लिए जो है सूटेबल टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर है। तो राइट आंसर जो उसमें होगा 25 अंश सेंटीग्रेड से लेके 35 अंश सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, लैक्टोज जो है वो किस शर्करा से बनता है। लैक्टोज यानी मिल्क शर्करा जो है, मिल्क में जो शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज के नाम से जानते हैं। तो यह किससे बनता है, डाइसैकेराइड जो शर्करा मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड से होता है। तो डाइसैकेराइड से बनता है लैक्टोज। तो राइट आंसर जो होगा डाइसैकेराइड। अगला जो क्वेश्चन मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज, ये आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीएड का देखा होगा तो वहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया था। ये फंगल डिजीज है, इसमें एबनॉर्मल जो ब्रांचेज फ्लावर ये सभी जो हैं हो जाती हैं। तो मैंगो मालफॉर्मेशन फंगल डिजीज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, कुसुम यानी सा फ्लावर जो है उसका बॉटेनिकल नेम पूछा गया था। तो कार्थमस टोरियस जो है कंपोजिटी कुल का पौधा है। ये किस कुल का पौधा है, कंपोजिटी। सा फ्लावर भी उससे है, सनफ्लावर हुआ। तो ये सभी जो है कंपोजिटी कुल के पौधे हैं, और इनका बॉटनिकल नेम जो है कार्थमस टोरियस जो है बॉटनिकल नेम होगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था सिल्वर सूट काजल ऑर्गेनिज्म, सिल्वर सूट जो है वो किसके कारण होता है। तो ये है ओर्सियोलिया ओ ओरिले, यह जो है काजल ऑर्गेनिज्म, इसका जो है ओर्सियोलियो ओ ओरिले जो है ये राइस क्रॉप में होता है। राइस क्रॉप में सिल्वर सूट जो है वो लगता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर
9 में ये हो जाएगा। अगला जो पूछा गया था कि क्रिकेट का बल्ला जो है वो किससे बनता है? विलो। विलो एक पौधा है जिसके द्वारा क्रिकेट जो मैच में बल्ला प्रयोग किया जाता है वो विलो पौधे से जो तैयार किया जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम जो है सैलिक्स एल्वा। सैलिक्स एल्वा आपका विलो या सैलिक्स एल्वा, इनमें दोनों में से चाहे जो ऑप्शन में दिया गया रहा होगा, तो सैलिक्स एल्वा बॉटनिकल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बीटी का आनुवंशिकी परिवर्तन जो है वो किस क्रॉप में होता है? बीटी काटन, आपने सुना होगा, बीटी काटन हुआ। सर्वप्रथम जो है टोमेटो में बीटी जो है आनुवंशिक परिवर्तन जो है वो टोमेटो में किया गया था, और बीटी काटन हुआ। ये सभी जो है आपके बैसिलस थ्रोमोजेंसिस के कारण जो है आनुवंशिकी परिवर्तन होता है। तो ये जो है बीटी का बैसिलस थ्रोमोजेंसिस के कारण होता है। इसके बाद था कि अरहर की प्रथम संकर प्रजाति जो है वो कौन सी है? ICPH 8। तो विश्व की प्रथम संकर प्रजाति जो है अरहर की वो है ICPH 8, और ये आपके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का अगर वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे स्टडी वाले चैनल पे जो है उस पर सॉल्व कराए गए हैं, ये सभी वहीं से क्वेश्चन है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो कहाँ पे है? चेन्नई, इंडिया में है। तो ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। जो भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंटों के द्वारा वही आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, उन्हीं के द्वारा बताए गए क्वेश्चन ही इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आए ही ना हो, वो भेज दिए हों। तो जो भी है आपको कमेंट करके बताइएगा जो भी क्वेश्चन आपको याद है। अगला जो है कि CIPHET का फुल फॉर्म जो है क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 1989 लुधियाना पंजाब में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि नाइट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार कौन से हैं? नाइट्रिफिकेशन जो है नाइट्रोस्पिना और नाइट्रोबैक्टर ये जीवाणु हैं जिनके द्वारा नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। नाइट्रेट अमोनियल से नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सभी जो है कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? नाइट्रोस्पिना एंड नाइट्रोबैक्टर के कारण होता है। ये दो मेजर है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन था कि खैरा का उपचार के लिए कौन सा चीज़ हम प्रयोग करेंगे, कौन से न्यूट्रिएंट का? तो खैरा डिजीज जो है ये राइस में लगता है, पहला क्वेश्चन हो गया। ये अभी हमने 2-3 दिन पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे स्टडीज फॉर ऑल एग्रीकल्चर चैनल पे, तो वहाँ पे भी ये बताया गया था कि ZnSO4 जिंक सल्फेट के कारण जो है इसमें खैरा डिजीज जो है जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए ZnSO4 का छिड़काव या स्प्रे करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा जिंक सल्फेट ZnSO4। तो यह फार्मूला दिया रहा होगा या जिंक सल्फेट दिया रहा होगा, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि चावल में खैरा रोग का कारण क्या है? Zn डिफिशियंसी, ये भी प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा गया था आधारी बीज यानी फाउंडेशन सीड जो है वो किससे बनता है? तो प्रजनक बीज से जो है आधारी बीज फाउंडेशन सीड का निर्माण होता है, और इसका टैग पूछा जाता है तो वाइट टैग जो है लगता है आधारी बीज में। फाउंडेशन सीड का टैग कैसा होगा? अगर आपने फाउंडेशन सीड की बैग देखा होगा तो उसमें वाइट टैग जो है लगा रहता है, तो वाइट टैग जो है फाउंडेशन सीड में लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था द पंजेंसी ऑफ ओनियन। तो ओनियन में चरपराहट ये जो भी पाया जाता है वो किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। तो राइट आंसर जो होगा कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है पंजेंसी ऑफ ओनियन। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि ये स्टूडेंटों के द्वारा भेजे गए थे, कुछ क्वेश्चन भेजे और गए थे लेकिन वो क्लियर साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने में। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है वो कमेंट करके बताइएगा, या 72 33 82 30 39 पे व्हाट्सअप करके आप भेज सकते हैं क्वेश्चनों को। पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो एक पूरा क्वेश्चन जो है टोटल 50 क्वेश्चनों का वो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दीजिएगा। साथ ही साथ PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जो भी चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं चैनल को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, तब तक आप लोगों अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।